और अब आपको बताते हैं देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। और सबसे पहली खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, दिल्ली कैंट से भूमर तंवर और संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने 1 सीट जेडीयू और 1 सीट एलजेपी को दी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी गारंटी की घोषणा कर दी है। इसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री राशन किट देने का वादा किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पहले राहुल गांधी कल देर रात एम्स के बाहर मरीजों से मिले। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि इलाज की राह में मरीज सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। उन्होंने लिखा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अब हर घर नौकरी अभियान को लेकर एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिटर्निंग अफसर ने दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी शिकायत की थी। रिटर्निंग अफसर ने पुलिस से इस अभियान की वेबसाइट भी डाउनलोड करने को कहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें इस कानून का बचाव किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। देश के 1 करोड़ के करीब सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ में अब तक 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2025 को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया है। आमरण अनशन तोड़ने से उन्होंने पहले गंगा में डुबकी लगाई। प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर थे। यूपी में एक साथ 31 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 3 मंडलायुक्तों के अलावा 14 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए। लखनऊ के नए डीएम विशाखी होंगे। मेरठ, आगरा और अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त बदले गए।